अपना भय दिखाया, चिंतित हो गए, लोग रोने लगे, कई लोग कहने लगे कि यात्रा ही मत करिए। हम जब नहीं मान रहे थे तब वो लोग हमारे सामने अल नीनो, पेट्रोल की किल्लत, गैस की किल्लत जैसे प्रश्न उन्होंने रखे कि इन कारणों से आप मत निकलिए। जब हम किसी में नहीं माने हम तो निकल पड़े। हमारा ये कहना है कि मारने की हिम्मत किसी में नहीं है। जब तक ईश्वर चाहता है तब तक हम जिंदा रहेंगे, और जब ईश्वर ही नहीं चाहेगा तो मर जाएंगे। इसलिए किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है। हमने किसका क्या बिगाड़ा है, किसी से हमारी क्या दुश्मनी है कि वो हमको हमारी हत्या करे। तो हम जब किसी के दुश्मन है ही नहीं है तो कौन हमको मारेगा, एक बात। दूसरे, अगर कोई ऐसा महसूस करता है वो मरवाना ही चाहता है तो मरवा देगा, लेकिन फिर वो भी नहीं बचेगा, क्योंकि लोग इतना नहीं सहन कर पाएंगे कि एक अच्छी बात कहने वाले व्यक्ति को आप मार दो। तो उसको भी अपनी सोच के रखना है। अगर पार्टियां हमको मरवाती हैं कि ये हम इसको मार दो, ये इसके जवाब प्रश्नों का जवाब हम नहीं दे पा रहे हैं, इसको चुप कराओ, मार दो, तो ये पार्टियां फिर सत्ता से सदा सदा के लिए बेदखल हो जाएंगी। ये सब हमको पता है, परिणाम आते हैं चीजों के। गांधी जी को मारा था गोडसे ने, आज तक धब्बा धुल नहीं रहा है। दुनिया भर के साबुन लगा लिए गए, धब्बा धुल गया। इसलिए ये जो कोशिश है, ये कोशिश बहुत खतरनाक है। ये हमारे मारने की कोशिश नहीं है, ये आत्मघात की कोशिश होगी। जो मारेगा उसको मरना होगा। इसलिए सोच समझ करके कोई आगे करे। हाँ, ये जरूर है कि कोई भी मरना नहीं चाहता, हम भी नहीं मरना चाहते। हम चाहते हैं कि जीवित रह के गौ का काम करें। लेकिन अगर गौ माता की रक्षा के लिए बढ़ते हुए कोई हमको मार देगा तो हम बहुत खुश होंगे। क्यों खुश होंगे? क्योंकि जो गाय के लिए लड़ते हुए मरता है ना, बाजे गाजे के साथ भगवान के दरबार में उसका स्वागत होता है। इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं है। जहां तक सरकार की बात है, देखिए, पहले हम हिंदू अपने हाथों में शस्त्र अस्त्र धारण करते थे अपनी रक्षा के लिए। लेकिन फिर जब भारत में आजादी हुई तो भारत की सरकार ने हर हिंदू को, हर नागरिक को यह भरोसा दिलाया कि आप लोग अपने अपने हाथ का शस्त्र जमा कर दीजिए, हम आपकी रक्षा का वचन देते हैं। तो भारत के हर राज्य ने, जिसके पास पुलिस है, इसी आधार पर पुलिस उसके पास है कि उसने हर नागरिक की रक्षा का वचन दिया है। तो हमारी रक्षा का भी वचन भारत की राज्य सरकारों ने दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश की सरकार भी बाउंड है कि वो हमारी रक्षा करे। नहीं करेगी तो उसका खामियाजा उसको भोगना पड़ेगा। इसलिए हमें क्यों चिंता करनी चाहिए। और कोई? हाँ, आपने अभी हिंदू की बात की, जो रक्षा की बात की, लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ सनातन धर्म में सर्वधर्म सद्भाव और सभी जीव रक्षा की बात होती है। लेकिन गौरक्षा के लिए आप बार बार हिंदू की जो बात कर रहे हैं, मानव समाज की क्यों नहीं बात कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल ठीक है। आपको समझने की जरूरत है कि हम गाय को माता कहते हैं। क्यों कहते हैं? एक लड़के ने हमसे कहा कि आप गाय को माता क्यों कहते हैं? हमने कहा हम गाय के बच्चे हैं हम लोग, इसीलिए। तुम भी हो, हम भी हैं। बोला तो हमारे कान, नाक, आँख, मुंह गाय का जैसा क्यों नहीं है? अगर हम गाय के बेटे होते तो बछड़ा बछिया जैसे होते। तब हमको उसको ठीक से समझाना पड़ा कि बेटा, तुम उनके गर्भ से उत्पन्न हो इसलिए बेटे नहीं हो। तो उसने कहा तब क्यों बेटे हैं? कुछ लोग खड़े थे, उन्होंने कहा दूध पीते हैं इसलिए। हमने कहा दूध पीते हैं इसलिए भी बेटे नहीं है, क्योंकि भैंस का दूध पी के कोई जो बच्चा बड़ा होता है वो भैंस माता नहीं बोलता है। बकरी का दूध पी करके जो बच्चा बड़ा होता है वो बकरी माता नहीं